नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। आज एक ऐसे विषय में अपन लोग बात करेंगे कि जिस विषय में अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस विषय में मैं बात ना करूं तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो फिर से वही गलती करेंगे जो गलती वो करते आ रहे हैं और उनका समय अच्छा खासा जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा। आज का विषय है अपरिपक्वता का सच, फेल होना तय। अच्छा सर, ये अपरिपक्वता क्या है और इससे कैसे फेल होते हैं? अगर मैं बोलूं कि 99% विद्यार्थी जो फेल होता है वो अपरिपक्वता के ही वजह से होता है। क्यों? अपरिपक्वता है क्या चीज, इस मुद्दे में अपन बात करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। अपरिपक्वता का मतलब सीधा सीधा ये होता है, अपरिपक्वता सिर्फ उम्र नहीं, सोच और निर्णय और जिम्मेदारी लेने की क्षमता होती है कि आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे निर्णय ले रहे हो और आपकी जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी की जो क्षमता है वो कैसी है, सोचने का डिसीजन मेकिंग आपके अंदर कितना है। ठीक है, टाल मटोल करना, बहाने बनाना, समय का सही इस्तेमाल ना करना, यह अपरिपक्वता है। ठीक है, एमपीपीएससी में पीछे रहना, फेल होना लगभग तय। देखो, अपरिपक्वता का सीधा सीधा मतलब आप ये समझो कि जैसे मार्केट में कोई अभी जैसे प्रीलिम्स को 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी या मार्च में प्रीलिम्स होने की संभावना है। अब ये अपरिपक्वता कैसे आपके अंदर, आपके आत्मा में समो जाएगी, आप समझना। आपके पास अभी 3 से 4 महीने का समय है, मतलब पढ़ने का समय है। क्या करने का समय है? पढ़ने का समय। लेकिन अभी बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करेंगे, ये कोर्स लॉन्च कर देंगे कि ये क्लास ले लो, 1000 में आपको विधिवत क्लास दी जाएगी, यूनिट 1 से लेकर 10 तक। लेकिन आप ये सोचो कि जो वो क्लास दे रहे हैं, वो क्लास आप 3 महीने में देख के क्या वो क्लास को रट ले जाओगे? तो मैं कहूंगा नहीं। तो सबसे पहला फेल होने का कारण तो यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको प्री निकालना है, तो प्री का एक रणनीति होता है, प्री निकालने के एक कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने स्वयं की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उस अपरिपक्वता के कारण उस जाल में जाके फंस रहे हो जिस जाल में आपको नहीं फंसना था। ठीक है, अब यहां पास क्या देखा जा रहा है, यहां पास आपकी सोच, आपका अगर सोच होता, आप परिपक्व होते, अगर आपका निर्णय लेने की क्षमता अच्छा होता, जिम्मेदारी लेने की क्षमता अच्छी होती, तो आप कभी उस क्लास को नहीं लेते। क्योंकि वो उस क्लास को देखने के बाद आपका प्री नहीं निकलने वाला, उस क्लास को ही देखने में आपका पूरा समय निकल जाएगा। जबकि यहां पास करना क्या चाहिए, यहां पास करना चाहिए कि आपको विधिवत ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, अपना सिलेबस देखना चाहिए, सबसे बड़ा गुरु सिलेबस है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए कि क्या पूछा है, कहां से पूछा है, किस हिसाब से पूछ रहा है, ये देखना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उस जाके उस क्लास में ले रहे हो, उस क्लास, अब क्लास में आप क्या करेगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा, वही हिस्ट्री तो बुक में लिखा है। हाँ, उस विषय का, उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का आप जरूर वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन पूरा आप अगर क्लास देख रहे हो तो सबसे बड़े अपरिपक्वता हो, सबसे बड़े अपरिपक्व हो, और यही झलक में आ जाती है कि आपका फेल होना तय है। अब क्या करते हो, टाल मटोल, बहाने बनाना, समय का सही इस्तेमाल ना करना। जैसे मान लो आप पढ़ लिए, एमपीजीके का पढ़ लिए, एमपीजीके पूरा पढ़ लिए, अब आप क्या सोचते हो कि रिवीजन हम बाद में करेंगे, हम 20 दिन बाद करेंगे, 30 दिन बाद करेंगे। जबकि क्या होता है कि रिवीजन के लिए आपको विधिवत अपना शेड्यूल फिक्स करना चाहिए, आपकी रणनीति होनी चाहिए, आपका दिशा होना चाहिए कि किस टाइम रिवीजन करना है, कितना रिवीजन करना है, कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण है, कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे गए, ये सब आपके अंदर होने चाहिए। लेकिन ये सब आपके अंदर नहीं होते हैं। ये होता है अपरिपक्वता। आपको समझ में आया होगा कि अपरिपक्वता का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं अपरिपक्वता के लक्षण क्या होते हैं। पहला नंबर है हर काम को आखिरी मिनट तक टालना। जैसे अभी देखो, अब प्रीलिम्स आने वाला है, अभी भी बहुत से विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे होंगे, 110% मैं बोल रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि यूनिट 10 को हम बाद में पढ़ेंगे, यूनिट 9 को हम बाद में पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स जो है उसको अभी नहीं, एग्जाम की 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, तो ये क्या करते हैं, रिवीजन हम बाद में कर लेंगे। तो ये हर काम को आखिरी मिनट तक टाल देना, और ये होता है अपरिपक्वता के पहले लक्षण। दूसरी लक्षण है किताबें पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। अब ये बताओ, 300-300 पेज के नोट्स हैं, ठीक है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री देख लो, मिडिवल हिस्ट्री देख लो, संविधान देख लो, जियोग्राफी, जो भी देखोगे आप 250-300 पेज के नोट्स हैं। अब अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पास तो स्पष्ट है कि आप उस नोट्स को रिवाइज कैसे करोगे,
और जब आप रिवाइज नहीं करोगे चीजें आपको याद कैसे होंगी, और जब चीजें आपको याद नहीं होंगी तो आप एग्जाम में OMR भरोगे कैसे, और जब OMR आप भरोगे नहीं तो आप फेल हो फेल हो फेल हो। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्री को अलग दृष्टि से देखते हैं, मेंस को अलग दृष्टि से देखते हैं। ये सबसे बड़ा परिपक्वता का कारण है, लक्षण है। भाई साहब प्री और मेंस दोनों एक है। प्री मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ो, प्री के दृष्टिकोण से फैक्ट लगाओ, काम उतना ही होना है। अगर आप प्री पढ़ रहे हो, प्री पढ़ के प्री नहीं निकाला जा सकता। मैं हर वीडियो में चीज बोलता हूं कि अगर आप प्री की तैयारी करे हो तो प्री आपका कभी नहीं निकलेगा। और लिख के रख लो, मैं जो चीज बोल रहा हूं लिख के रख लो कि अगर आप प्री पढ़ के गए हो प्री एग्जाम देने तो आपका प्री नहीं निकलने वाला। जब तक आप प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्री नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि प्री में हर एक चीज फैक्ट नहीं पूछता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछता है। जैसे एक जलवायु वाला जो टॉपिक है, जलवायु से हरदम क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट लेवल में पूछता है, फैक्ट तो नहीं पूछता वो। तो कॉन्सेप्ट और जो लेवल का जो क्वेश्चन पूछता है वो वही बच्चा वो सॉल्व कर पाता है जो बच्चा मेंस पढ़ के जाता है। प्री पढ़ने वाला प्री नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, किताबें पढ़ते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स नहीं बनाओगे रिवीजन नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। अरे भाई साहब जब आपके पास नोट्स ही नहीं है, आपके पास जब संसाधन ही नहीं है तो रिवीजन कैसे करोगे। ठीक है, तीसरा है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट को हल्के में लेना। अब मॉक टेस्ट जो होता है, टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट सीरीज जो होते हैं, उनको क्या करते हैं विद्यार्थी हल्के में ले लेते हैं। यूनिट पढ़े नहीं, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, टेस्ट लगाने के लिए बैठ गए, नंबर आया 40 45 50 55, फिर बोलते हैं सर हमारा नंबर नहीं आता। अरे भाई साहब जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो, उसको रिवीजन नहीं किए हो 5 से 6 बार, तब तक आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो यकीनन आपके नंबर कम आएंगे और ये डिमोटिवेट करेगा। ये होता है परिपक्वता के लक्षण। दूसरों की सलाह सुनते हैं लेकिन अपने अपनाने में झिझक। अब जो चीज हम बताते हैं, मान लो कि बहुत सारे टीचर है बता दिए कि ये ऐसा होता वो ऐसा होता, आप सुन लेते हो। ठीक है, आप कोर्स लेने में माहिर हो, किसी का कोर्स लॉन्च होगा आप ले लोगे। ठीक है, किसी का कोई कुछ भी लॉन्च होगा आप ले लोगे, बुक शॉर्ट हो आप अपने टेबल पे रख लोगे। लेकिन जो हकीकत है, जो मार्गदर्शन चाहिए वो आपको नहीं लेते हो। जो वास्तविकता में एग्जाम कैसे निकलता है, एग्जाम निकलने के लिए है मार्गदर्शन। कंटेंट मार्केट में भरपूर हैं। ठीक है, इतने कंटेंट हैं कि आपकी जितनी वजन होगी ना उतने में आप बराबर इक्वल आ जाए। इतना कंटेंट है एक विषय का, एक टॉपिक का, तो कंटेंट भरमार पड़ा है। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको चाहिए मार्गदर्शन। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप क्लास के बदले क्या लो, मेंटरशिप ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। मेंटरशिप में कम से कम ये बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं, क्लास में आया सिंधु घाटी सभ्यता फलाना 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 खत्म, जलवायु खत्म, मध्य प्रदेश के राजवंश खत्म। ठीक है, वो एक तरफ से सिलेबस में जो लिखा है पढ़ा देते हैं। अब एक ही मध्य प्रदेश के इतिहास का ही वीडियो देखोगे तो 20 वीडियो आ गए। जो चीज आप 2 घंटे में कर सकते थे वो आप 20 घंटे लग रहे हैं। ये सब चीज अपरिपक्वता के लक्षण है। जो विद्यार्थी अगर क्लास लेना तो पहले लो ना, साल 2 साल। अभी अगर क्लास ले रहे हो 2027 की तैयारी करो, अभी क्यों कर रहे हो। ये क्लास उन्हीं लोग के लिए है जो 1 साल बाद तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और MPPSC ट्रैक में आगे आप सभी को जानते हो। ठीक है, वो अब हर साल एग्जाम लेगा। तो जो विद्यार्थी अभी क्लास लेके रखा हुआ है ना, वो विद्यार्थी 2027 की तैयारी करिए। अब कैसे बदलें अपने अपरिपक्वता को। अगर परिपक्वता आपके अंदर है तो एग्जाम निकलेगा, लेकिन अपरिपक्वता आपके अंदर है, एग्जाम नहीं निकलेगा। लिख कर रख लो। ये 8 से 10 वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो अनुभव मैं साझा कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला बिंदु, सख्त रूटीन बनाएं। सख्त रूटीन कैसे बनाएं? रोज पढ़ाई का समय और टॉपिक तय करें। आपको कितना टाइम पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कौन से विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना देना है। ठीक है, नदियां से कैसे क्वेश्चन बनाता है, समझ रहे हो, जलवायु से कैसे क्वेश्चन बनाता है, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन। ये सब चीज आपके टेबल में, आपके ऊपर जहां पढ़ रहे हो जो रूम में, वहां आपके रूम में चिपका होना चाहिए कि रोज कितना टाइम पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल बना लिए पूरा और फॉलो नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो टाइम टेबल के साथ समय और टॉपिक जो हर एक चीज है वो निर्धारित हो कि मुझे अगर 4 बजे उठना है तो 4 से 6 MPGK पढ़ना है, 6:30 से मुझे 8:30 तक लूसेंट पढ़ना है। तो ये सब फिक्स होने चाहिए। अगर आपकी ये फिक्स नहीं है तो यकीनन आप क्या हो, इस एग्जाम से बाहर हो। फोकस बढ़ाएं। अब सोशल मीडिया क्या होता है, इंस्टाग्राम आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप आपके मोबाइल में, फेसबुक आपके, तो अगर ये चीजें हैं तो आपका समय ज्यादा जाएगा ही जाएगा। आप न चाहते हुए भी पूरा रात रील क्या करोगे, बढ़ाते रहोगे।
ये रील्स देख लो, एक रील्स देखोगे उसके चक्कर में 20 रील्स हो जाएंगी। इनसे दूरियां बनाओ। अगर ये आपके अंदर ये अपरिपक्वता के ये सब क्या है, लक्षण है, इनको अगर आप जब तक नहीं त्यागोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। एक्सेल ने सिर्फ प्लान नहीं, हर दिन लागू करे। ये नहीं प्लान बना लिए पूरा 7 महीने का, 1 साल का प्लान बना लिया। अब जैसे प्री एग्जाम फरवरी में आने वाला है तो फरवरी तक पूरा प्लान, ऐसे नहीं बनाना है। पहले प्लान बनाओ 3 दिन का, फिर बनाओ 7 दिन का, फिर बनाओ 15 दिन का, फिर बनाओ महीने का। 1 महीने ज्यादा प्लान मत बनाओ कि 1 महीना हमको ये करना है। पहले 3 और छोटे छोटे टॉपिक लो, ठीक है। जैसे जनजाति से आप स्टार्ट करो, छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेंगे, कैसे बदले अपनी अपरिपक्वता को, ठीक है। और ये सब सारी चीजें हैं। कॉमन टॉपिक निकालो प्री मेंस के, डायरेक्ट प्री पढ़ने के लिए ना कूद जाओ। प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक निकालो, क्या मेंस में है क्या प्री में है, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करो, कैसे पढ़ना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे सिलेबस को डिकोड करो कि अगर मध्य प्रदेश का भूगोल है तो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जनगणना से कैसे क्वेश्चन बना रहा है, जलवायु से कैसे क्वेश्चन बना रहा है, नदिया से कैसे क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और सही, चौथा है सही मेंटरशिप ले, जो सही दिशा दिखाए और जवाबदेही बनाए। मेंटरशिप इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको मार्गदर्शन देता है। वो मेंटरशिप से पूरा एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, कंटेंट से नहीं किया जा सकता है। जो आप कोर्स ले रहे हो ये कंटेंट है, ये आपको कंटेंट दे रहा है, लेकिन मेंटरशिप जो है ये आपको मार्गदर्शन दे रहा है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं एमपीजीके का बुक उठाए पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, प्री और मेंस में कौन से कॉमन टॉपिक हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो प्री और मेंस में कौन सा टॉपिक है, मेंस और प्री में ऐसे कौन से टॉपिक निकालें जो प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। ये सब चीज क्या होता है कि अगर आप अपने से नहीं बना रहे हो तो मेंटरशिप ले लो। मेंटरशिप से क्या होगा, आपकी हर एक चीज क्लैरिटी समझ में आने लग जाएगी। अब बार बार फेल होने पर सिर्फ पढ़ाई को दोष न दें कि जैसे आप बार बार लगातार फेल हो रहे हो ना, यार मैं पढ़ा नहीं, मैं रिवीजन नहीं किया, मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, मैं ये नहीं लगाया, ये बार बार दोष नहीं देना है। अपनी अपरिपक्वता पहचाने, उसे बदले। जो जितना सारा चीज मैं बताया हूं कि अपरिपक्वता जो भी चीज है, ठीक है, कि टाइम टेबल बनाओ तो उसको फॉलो करो। डेली टॉपिक आप, डेली टारगेट आप अपने अंदर ले सकते हो कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, ये करो। जितनी जल्दी परिपक्व होगे उतनी जल्दी तैयारी सफल होगी। और यकीनन अगर आप इस अपरिपक्वता के जाल साइकिल में फंसे रहोगे, फिर 2026 आपके हाथ से चला गया, 2027 भी ऐसे आएगा। धीरे धीरे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, एक बोझ आएगा, मानसिक तनाव आएगा और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। और धीरे धीरे आपको लगेगा यार कि मैं कहाँ आ गया, किस परिस्थिति में आ गया, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि 90 दिन का एमपीपीएससी परिपक्व तैयारी प्लान, तो हमारी टीम के द्वारा लाया गया है मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मेंटरशिप प्रोग्राम 2 अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे पास। एक पहला मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, और एक है 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम। 2 मेंटरशिप प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं फ्री मेंटरशिप की बात करता हूं। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन में आज 11 दिन हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें डेली टारगेट दिया जाता है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब नॉर्मली कि डेली सुबह से हम टारगेट दे दिए, पूरा दिन में उसको कंप्लीट करना रहता है। तो अगर आप फ्री मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7770841050, इस पर आप मैसेज कर दो फ्री मेंटरशिप लिखकर, तो फ्री मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको एक परिपक्व होकर तैयारी करना है, अच्छी तैयारी करनी है और इस बार एग्जाम हमको निकाल के ही रहना है, तो आप जुड़ सकते हैं दिव्या मैम के ये 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम। दिव्या मैम के द्वारा ये मेंटरशिप लॉन्च किया गया है। दिव्या मैम का परिचय दे दूं कि ये 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं एमपीपीएससी में और 5 गवर्नमेंट एग्जाम जो हैं वो क्लियर कर चुकी हैं। तो अच्छा खासा इनका अनुभव है, ठीक है। और प्री में तो बात ही छोड़ो, प्री लगा हर साल इनका निकलते आ रहा है। 90 दिन का मेंटरशिप प्रोग्राम है ये टारगेट 2026 को प्री कम मेंस है, ठीक है। इसमें प्री और मेंस दोनों के कॉमन टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, सबसे पहले क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे जरूरी चीज यही होती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे, ठीक है। प्री और मेंस के जो दोनों की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम 90 दिन में प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं,
किस प्रकार पढ़ सकते हैं कि प्री भी कंप्लीट हो और मेंस भी कंप्लीट हो। ठीक है, किसी भी एक कोचिंग के आपको नोट्स दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, कोई भी एक कोचिंग जो अच्छा लगेगा हमको, उस कोचिंग के सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में आपके आप जब ये कोर्स लोगे उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। सीक्रेट प्लान मैम जो है लगातार जो प्री निकाल रही हैं, 80+ स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मेंस इन्होंने दो बार लगातार निकाला। ठीक है, तो ये क्या इनके सीक्रेट प्लान है, लगातार जो 5 गवर्नमेंट ये जो सरकारी जॉब निकाले हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाली, कैसे निकाली, ये सीक्रेट प्लान आपको इस मेंटरशिप में दिया जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टिप्स की आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग क्या टिप्स हो, इंट्रो कैसा हो, बॉडी कैसे हो, निष्कर्ष कैसे हो, ये आपको बताया जाएगा। डाउट सॉल्विंग जूम सेशन, आपके अंदर जो डाउट होंगे वो डाउट क्लियर किया जाएगा। जूम सेशन हो गया, हफ्ते में एक बार आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो कि नदियाँ पढ़ रहे हो, तो नदियाँ में क्या पढ़ना है हमको। अब ये बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं कि नदियाँ तो पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल आपका जो है वो ये टीम के द्वारा ही बनाया जाएगा, दिव्या मैम के द्वारा ही बनाया जाएगा। आप उनको मैसेज करोगे कि हमारा ये रूटीन है, वो टाइम टेबल आपको बना के देंगी। क्योंकि इस जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चे जो हैं वो वास्तविकता में सिलेक्शन लें, वो इस भेड़ चाल के, ये जो दुनिया है ना, ये वाला जो चल रहा है, भीड़ चल रहा है, इस पे मत उलझें। क्या होता है कि कोर्स ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, उनको लेकिन ये नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना और क्यों पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें वन ऑन मेंटरशिप, मान लो किसी कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, पढ़ने में, तो डायरेक्ट क्या है पूछ सकता है। ये पहले 20 विद्यार्थियों के लिए ये रेट है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और बाद में ये रेट हो जाएगा। ये अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, यहाँ जाके आप, अगर आपको फ्री मेंटरशिप लेना है तो इस नंबर में आप लिखें फ्री मेंटरशिप, और अगर आपको 90 डेज मेंटरशिप लेना है तो 90 डेज इसमें इस नंबर पे लिखें 90 डेज मेंटरशिप, और व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस मेंटरशिप में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं 90 डेज वाले में। ठीक है, अब ये जो है 15 अक्टूबर से चालू होने वाला है। आप भी एक बार जरूर जुड़ें, अगर आपको लगता है, आप दोनों हैं, जो विद्यार्थी फ्री में जुड़ सकते हैं फ्री में जुड़ें, और जो इसमें जुड़ सकते हैं इसमें जुड़ें। दोनों मेंटरशिप है, दोनों की मैं विशेषताएं बता दिया हूं। अगर आपको लग के तैयारी करना है, अगर आप चाहते हो कि 2026 में एग्जाम निकालना है, तो जरूर एक बार इस मेंटरशिप में जुड़ें। और जो भी आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।